evening, Meghna. Hello. Failed to import this PDF content cannot execute. Oh my God. The sensor. The sensor. एक मिनट. The sensor. करो. Hello. Yes, everyone. How are you guys? समीम अहमद. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. एक्चुअली क्या है ना, हम लोग पीडीएफ को यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो 99 पेज से ज्यादा है ये पीडीएफ. ठीक है, तो दुष्यंत सर आप बस पीछे का पेज गायब कर दो. फेल टू इंपोर्ट दिस पीडीएफ. 99 पीछे के मतलब कुछ हटा दो. 50-60 पेज, 40 पेज हटा दो. 2 मिनट रुक जाओ बस. हाँ पीडीएफ है ना. यस प्रेम, आई एम वेरी वेल. बहुत बढ़िया है. चलो, जब तक सर पीडीएफ गायब कर रहे हैं तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, हम लोग स्टार्ट तो कर ही देते हैं. ठीक है गाइस. ओके है ना, आप कर दो बस जरूर जल्दी. पीछे के पेज हटा दो. इसमें 125 है ना, तो 40-50 पेज हटा दो. जावेद ने इतने सारे पीडीएफ आज एक साथ भेज दिए. हो गए. सो ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स. आज हम लोग देखो टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी हमारी पीडीएफ्स कन्वर्ट हो रही हैं. ठीक है, एक्चुअली में हमारे पास आज 125 पीडीएफ्स एक साथ मिल गई. राइट, तो वैसे कभी होता नहीं है, वो सॉफ्टवेयर 99 पीडीएफ्स के पेजेस के से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता. खैर, तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं. ठीक है, मैं बेसिक्स बता रहा था आपको. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, और आज हम द्रविडियन स्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में टेम्पल्स 3 प्रकार के हैं. ठीक है, टेम्पल्स के स्टाइल्स 3 प्रकार के हैं. एक होता है नागरा स्टाइल टेम्पल. नागरा स्टाइल टेम्पल
इज रिलेटेड विथ नॉर्थ इंडिया, राइट। नॉर्थ इंडिया में जितने टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे वो नागर स्टाइल टेम्पल है, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जांपल खजुराहो के मंदिर के बारे में बताया, कैलाशनाथ टेम्पल्स हो गए, कंदरिया महादेव टेम्पल हो गए, और उनके अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया। आई टोल्ड यू अबाउट शिखर, ठीक है, आई टोल्ड यू अबाउट दी अमलक, याद आ रहा है ये सारे वर्ड्स, ठीक है। आई टोल्ड यू अबाउट दी जो ऊपर एक पॉट रखा हुआ होता है जिसको हम कलश बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि नीचे जिस पर भगवान बैठते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो गॉड जिस पे, मतलब द थिंग इज द गॉड नहीं बैठते, मतलब जो मंदिर बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है। आई टोल्ड यू अबाउट दी गर्भगृह। तो हमने ये सारी की सारी चीजें देखी। आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी, अगर कोई बंदा खजुराहो गया है या इंडिया के नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में, तो गेट्स जो होते हैं ना बड़े छोटे से होते हैं, छोटे से एंटर करना, मतलब बहुत ही छोटे से। लेकिन जब आप द्रविडियन टेम्पल्स में जाओगे तो द्रविडियन टेम्पल्स की गाइस ये खास बात है कि द्रविडियन टेम्पल्स साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके भी अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग कुछ कुछ काम करे थे, राइट। अलग अलग डायनेस्टीज थी तो अलग अलग डायनेस्टीज ने अलग अलग टेम्पल्स बनाए थे। हो गए, सेंड कर दी, राइट। कितने पेज है? खुलना चाहिए, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। यस, ठीक है। तो हम लोग टेम्पल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब आ गई जान में जान, है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉर्थ इंडिया टेम्पल्स। लेकिन नॉर्थ इंडिया के पहले मैं बताना चाहूंगा आपको द्रविडियन टेम्पल्स के बारे में। अब देखिए, द्रविडियन टेम्पल्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा भी होगा। द्रविडियन टेम्पल्स में जनरली जो मेन गेटवे होता है, आप लोगों ने गेट देखा है उनका, मेन गेट इस तरह से जो गेट बना हुआ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही विशालकाय होता है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे, बहुत मतलब you will see n number of different peoples perspectives। कोई मूर्ति कुछ लोटा लेके खड़ा हुआ है, लोटा इन द सेंस कलश लेके खड़ा हुआ है, वो वाला लोटा नहीं है जो हम लोग मतलब भारत में गोंडा जिले में यूज करा जाता है। खैर, तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है उसके अपने आप में ही अलग आर्किटेक्चर है। तो जब मैं साउथ इंडियन टेम्पल्स को और डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हुआ करते थे द्रविडियन स्टाइल वाले, वहां के राजा को टेम्पल्स ऐसे पॉलिटिकल यूनिट्स, मतलब राजा जो है ना टेम्पल्स को ऐसे पॉलिटिकल यूनिट देखता था, पॉलिटिकल पॉलिटिकल यूनिट, क्योंकि वो वहां से क्या करता था, एडमिनिस्टर करता था, ठीक है। इसलिए आप देखोगे जो साउथ इंडियन टेम्पल्स होते हैं, जैसे अगर ये टेम्पल बना हुआ है तो उसके बाहर बाउंड्री होती है, फिर उन्होंने जंग लड़ी, फिर से उन्होंने बाउंड्री बना दी, फिर उन्होंने जंग लड़ी, फिर उन्होंने बड़ी सी बाउंड्री बना दी। तो आप कुछ मत करिएगा, आप साउथ में जाइएगा, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल देखकर आना, उसकी एक बाउंड्री होगी, फिर दूसरी बाउंड्री होगी, फिर तीसरी बाउंड्री होगी। क्यों होती है ऐसी? इसीलिए क्योंकि राजा जब जीतता है तो वो ये दिखाना चाहता है लोगों को कि देखो मैंने बाउंड्री बनाई और मैंने फिर से फतेह हासिल करी। यही नहीं एक कारण है, उसके अलावा एक और कारण ये है इनका, मतलब एक और जो मेन मेन जो चीज जीतने के बाद देखने को मिलती है वो है इनके गेट्स। लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर, नो, ये क्या है, ये गेट्स है। ये गेट्स हैं, और ये गेट्स 8-8 9-9 मंजिल लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, राइट। अब राजा जैसे जैसे जीतता जाता है ना तो वो गेट को और बड़ा बनाता जाता है। तो कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा कि मंदिर के चारों कोनों पे गेट्स हैं, एक गेट है फिर एक और गेट है। तो पहले छोटा गेट था, फिर राजा ने क्या करा जी, बाहर फिर एक और बड़ा गेट बना दिया। फिर साउथ इंडियन टेम्पल्स में आप एक और चीज देखने को मिलेगी कि टेम्पल्स में बहुत बड़ी 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 क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ होते हैं, प्रदक्षिणा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा खजुराहो के टेम्पल्स में या नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में भगवान जहां पे बैठते हैं उसके इर्द गिर्द हम लोग एक राउंड मार लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो टेम्पल्स होते हैं ना, यहाँ पर पूरे टेम्पल्स का एक बहुत बड़ा प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है। मैं रिसेंट में जब पौंडीचेरी अभी 3 महीने पहले गया था ना, दीज टेम्पल्स आर रियल टेम्पल्स। मुझे ऐसा लगता है इनसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स हो ही नहीं सकते। पूरे स्टोन्स के बने हुए, रियली कार्व्ड हैं, सालों पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हो, और इतने प्यारे लगते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं ना ये, कि देखने से ही मूड बन जाता है, मजा ही आता है, राइट। तो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक समझा।
जब मैं साउथ इंडियन टेम्पल्स जैसे ममल्लपुरम के टेम्पल्स हो गए, मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल हो गए, रामेश्वरम टेम्पल हो गए, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं यहाँ पर। देखो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक आया था सबरी क्या है, सबरी माला क्या है, ठीक है, एमपीपीएससी ने पूछा था सबरी क्या है, तो सबरी क्या है जी, टेम्पल है। अब वो कहां से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है केरला से, आप लोगों को मालूम है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा कौन से टेम्पल को कहा जाता है, या व्हाइट पगोड़ा, पगोड़ा कौन से टेम्पल को कहा जाता है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि भैया दिलवाड़ा का जो टेम्पल था माउंट आबू में, वो किसने बनवाया, विमल शाह ने बनवाया, राइट। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि जो खजुराहो के टेम्पल से किस राजाओं ने बनवाए, तो चंदेल राजाओं ने बनाए। तो इस तरह से डायरेक्ट डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायरेक्ट कोई बहुत ही फेमस राजा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे मुगल कोई शासक होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो गाइस आप लोग ये समझिए कि आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना होगा। और साउथ इंडिया की ये 4-5 डायनेस्टीज हैं, ठीक है, हालांकि निखिल सर ने ये पढ़ाया है हिस्ट्री में, लेकिन जब हमारे पास अगर टाइम मिलेगा ना तो लास्ट में 1-2 क्लास जो है एक्स्ट्रा हम उसमें ये पढ़ा देंगे, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तुम मेडाइवल हिस्ट्री भी कवर करोगे ना तो उससे बेसिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं टेम्पल्स के बारे में, और मैं स्टार्टिंग से बात करूंगा जी नॉर्थ इंडियन टेम्पल, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। नॉर्थ इंडियन टेम्पल में जो सबसे पहला टेम्पल है वो है जम्मू कश्मीर का, और सब लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को, सब लोग जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, वो है वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है। फिर एक है अमरनाथ टेम्पल। अब तुम लोग कहोगे सर ये तो हमें मालूम है, ये तो हम बहुत सुनते रहते हैं, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां भी बहुत होती रहती है, तो हमें तो अभी भी हैव नॉलेज अबाउट इट, राइट। बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई वैष्णो देवी टेम्पल्स कौन सी पहाड़ी पर लोकेटेड है या कौन से माउंटेन्स पर लोकेटेड है, तो उसका नाम है त्रिकुटा, त्रिकुटा, त्रिकुटा माउंटेन्स, ठीक है, त्रिकुटा माउंटेन्स याद रखना, जम्मू कश्मीर में। ये लोकेटेड कहां पर है जी, कटरा, सबको मालूम है ये, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन जो मेन पूछा जाएगा, जो किसी को भी नहीं मालूम है, मुझे मालूम है कि मुझे लग रहा है, मतलब कुछ बच्चों को जो जय माता दी के जगराते कर रहे हैं, तो उनमें से भी काफी कम लोगों को मालूम होगा कि वैष्णो देवी का जो भवन है किसने बनवाया था, किसने स्टार्टिंग करवाई थी, तो वो था महाराज, ठीक है, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, रट लो ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखो कि देवी जी के चरणों में इन्होंने जय माता दी बोला और चरणों में इन्होंने गुलाब चढ़ाया, राइट। तो गुलाब सिंह जी ने देवी का मंदिर बनवाया वैष्णो देवी में, याद रखना, ठीक है, इतना ही हमें याद रखना है, गुलाब सिंह जी ने बनवाया था। तो ये नॉर्थ इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसका पहला टेम्पल हम लोगों ने देखा। दूसरा जो टेम्पल है वो है जी अमरनाथ। अमरनाथ की गुफाएं काफी फेमस है। रिसेंटली आई ऑल्सो विजिटेड पहलगाम, और पहलगाम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पहलगाम के पास एक जगह है जिसका नाम है चंदनवाड़ी, ठीक है, ये वो एरिया है जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी पहलगाम का, मतलब पहलगाम का सबसे ऊंचा पॉइंट मान लो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट मान लो, वही चंदनवाड़ी है, ठीक है। चंदनवाड़ी नाम इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा है कि शिव जी ने पार्वती जी को प्रश्न करने के लिए, मतलब प्रसन्न करने के लिए कुछ चांद को इस एरिया पे उतारा था, ऐसा कुछ बोला जाता है माइथोलॉजिकल स्टोरीज में। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि अमरनाथ टेम्पल किस एरिया में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम मेन है। कहां से यात्रा चालू होती, तो चंदनवाड़ी, ठीक है। बस बस इतना ही, अगर एमपीपीएससी पूछेगा ना तो इतना ही पूछेगा। अब किसके द्वारा ये बनाया गया था? It is actually said that is Bhringu Muni was the first who has discovered Amarnath. तो एक बार तुम नाम बस देख लो, BHRIGU मुनि, एक बार बस नाम देख लो, भृगु मुनि, ठीक है। इन्होंने जो अमरनाथ टेम्पल को बनाया था। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर हालांकि अब तो यूनियन टेरिटरी, मतलब तुम्हें मालूम है ना, लद्दाख अलग हुआ है एंड ऑल, 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी से हमारे, ठीक है। और इसके साथ 370 हटते ही काफी ज्यादा तबाही मची। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले क्या था, हमारा जो विंटर कैपिटल हुआ करता था जम्मू का, वो था जम्मू, और
समर कैपिटल था श्रीनगर, राइट। तो ये थोड़ा बहुत देख लो, कुछ खास नहीं है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश आप लोग गए होंगे कभी ना कभी, बड़ी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है ये भी। तो हिमाचल प्रदेश जो है, इस जगह पर भी काफी फेमस टेम्पल्स हैं, काफी सारे फेमस टेम्पल्स हैं। पहले तो इसकी राजधानी देखो, राजधानी में जो समर कैपिटल है इसकी वो है शिमला, सब लोग जाते हैं समर में, आपने देखा है भीड़ लग जाती है। और विंटर कैपिटल है वो है जी धर्मशाला। क्या है गाइस? धर्मशाला। यहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है। यहां पर 4 बहुत ही फेमस मंदिर है और इनके नाम सुने होंगे, काफी लोगों ने सुने होंगे, ठीक है, जैसे कि ज्वालामुखी टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल, मणिकरण टेम्पल एंड बाबा बालकनाथ टेम्पल। अब एक एक करके हम देखेंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं ना, ये मणिकरण वाला एरिया है। और मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अच्छा ये बताओ कि मणिकरण जो टेम्पल है, वैसे तो ये टेम्पल भी है हिंदुओं के लिए और ये गुरुद्वारा भी है, याद रखना ये गुरुद्वारा भी है। और यहां पर हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स अगर आप ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है कि हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है। गर्म पानी के कुंड, ठीक है। ये गर्म पानी का कुंड ही है। अब मेरे को ये बताओ कि इसके पास से कौन सी नदी बहती है, तुम लोग बताओ। बस बाकी मैं तो बता ही दूंगा अभी थोड़ी देर में, अगर तुम लोगों को याद हो तो, अदरवाइज मैं तो बता ही दूंगा। अब देखो एक एक करके हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पहला है जी ज्वालामुखी टेम्पल, राइट, ज्वालामुखी टेम्पल। अब आप लोग जब जाएंगे या, और मैं तो हालांकि ये लोकेशंस गया हूं ना, तो मुझे सब याद है किस तरीके का दिखता है। हम यहाँ बैठ के पूरी सब्जी खाए थे, हमें याद है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो टेम्पल है ये कहां पर लोकेटेड है? तो हिमाचल प्रदेश में, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले किसको ये डेडिकेटेड है? तो ये ज्वालामुखी, मतलब जब, मतलब ऐसा बोला जाता है कि पार्वती देवी की जो जिव्या है, जिव्या, ठीक है, जिव्या यहां पे गिरी थी, फ्लेमिंग माउथ जो है वो यहां पर गिरा था। और वहां पर आज भी आग जल रही है, आज भी वहां पे ज्वाला देवी देखने को मिलती है। तो इसलिए ज्वालामुखी या ज्वाला देवी टेम्पल भी इसको कहा जाता है। अब देखो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों है, कैसा है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी टेम्पल है कहां पर, ठीक है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस। अब किसने बनाया था? तो ये जो गिरी थी, कहां पे गिरी थी? तो भूमि पे गिरी थी, ऐसे याद रख लो। कहां पे गिरी थी? भूमि पे, भूमि, भूमि, भूमि पर गिरी थी। तो राजा भूमि चंद ऑफ कांगड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है? राजा भूमि चंद कटोच ऑफ कांगड़ा। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि राजा भूमि चंद ने इसको बनाया था, भूमि चंद, राजा भूमि चंद, बस इतना इतना याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये एक शक्तिपीठ भी है, जैसे दुर्गा देवी जी की अलग अलग शक्तिपीठ है, ऐसे ही ये जो है एक महाशक्तिपीठ में से एक है, शक्तिपीठ। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे ना, 4 धाम हो गए, देवी जी के कुछ पीठ होती हैं, जिनमें से एक हमारे बाड़ी में भी स्थित है, बहुत फेमस शक्तिपीठ है, याद है? क्या नाम है उनका? हिंगलाज, हिंगलाज देवी, राइट। तो इस तरह से ये भी एक बहुत फेमस शक्ति पीठ है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट सती देवी स्टंग फॉल हेयर ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, वो है बाबा बालकनाथ का टेम्पल। कहां पर लोकेटेड है? हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमीरपुर का से रिलेटेड है, ये बताओ तुम लोग। हमीरपुर कोई एक एरिया है, बहुत फेमस है यमुना नदी से, ठीक है। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार सर्च करना और मेरे को बताना, ठीक है। ये जो है बाबा बालकनाथ टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हडिम्बा देवी टेम्पल, हडिम्बा देवी टेम्पल। गाइस ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस ऑल्सो, ठीक है। हालांकि हम लोग जब गए थे एक बार, हम बता रहे हैं कहानी, इस तरह से हम लाइन में लगे रहे। हम लोग 3 घंटे तक इस लाइन में लगे रहे और अंदर गए, और छोटी सी गुफा में से अंदर गए और एक, मतलब वही है कि एक आस्था वाली बात होती है। खैर, तो वहां पे मैं मूर्ति देख के हैरान हो गया कि वहां पे एक छोटा सा एक, मतलब स्टोन था, और लोग पूछते, तो हमने कहा कुछ अंदर बहुत कुछ अलग ही लेवल का होगा, पर ठीक है, हम लोग भी आश्चर्य हो गए। खैर, लोग वहां पे आते हैं। अब हडिम्बा देवी है कौन? हडिम्बा देवी है कौन और ये कहां पर लोकेटेड है? तो दिस इज लोकेटेड इन मनाली, मनाली, हिमाचल प्रदेश, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हडिम्बा देवी है कौन? तो जो भीम है ना, भीम नाम सुना है? भीम, भीम जिनका बेटा था घटोत्कच, तो जो उनका बेटा था, तो उसकी माता थी हडिम्बा, हडिम्बा, ठीक है।
अब जो माता जी थी उनका ये टेम्पल है हडिम्बा, बस इतना आपको याद रखना है। और इनका बेटा कौन था? घटोत्कच। बस इतना आपको याद रखना है कि हडिम्बा देवी टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? मनाली, हिमाचल प्रदेश में। हडिम्बा देवी है कौन? भीम की वाइफ है। अब इस टेम्पल को किसने बनाया था? अब सोचने वाली बात है कि मनाली जैसी ब्यूटीफुल जगह पर जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, तो भाई कोई ना कोई बहादुर होगा तभी बना पाएगा। तो बहादुर वाले बंदे ने बनाया था, एंड द नेम ऑफ द किंग वॉज बहादुर सिंह। देखो आपको अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि हिडिंबा टेम्पल वाज बिल्ट बाय, तो बहादुर सिंह, दैट्स ऑल, वेरी इजी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिख पा रहा है ना? है ना? आप लोगों को स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है? एनी डाउट टिल हियर? एक एक करके पूरे टेम्पल्स हम लोग करेंगे अलग अलग स्टेट्स के, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, इस रिवर सतलज नहीं है, वो पार्वती रिवर है। ठीक है, पार्वती घाटी है। मेघना ने सही दिया आंसर, पार्वती घाटी है। पीयूष, रामेश्वर टेम्पल इज वेरी एग्जैक्टली। अभी रिसेंट में मैं गया था, मैंने इतना ब्यूटीफुल टेम्पल नहीं देखा। रामेश्वर का जो टेम्पल है और जो उसकी गैलरीज है ना, उससे फैसिनेटिंग कुछ नहीं है। ठीक है, इतना प्यारा लगता है। आप लोग जाइए मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, मजा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग साउथ इंडिया के टेम्पल देखोगे ना तो तुम्हारा दिन बन जाएगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आर्किटेक्चर में, आर्ट में, और टूरिज्म में और हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उन्हें मजा आता है। ठीक है, नहीं तो लोगों को लगेगा अरे इतने बड़े बड़े पत्थर बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े गेट बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे हैं यार, बहुत ही अल्टीमेट है। जरूर टाइम निकालो और जाओ, मदुरई जाओ। ठीक है, आप वहां पर जितने भी टेम्पल है साउथ इंडिया के में मेरे से इटर्नी बनवा लेना, मैं बता दूंगा कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, बहुत ही सस्ते में काम हो जाएगा। ठीक है, खैर जिनको जाना हो एग्जाम एमपीपीएससी देने के बाद चले जाना। राइट, अब हम बात करें मणिकरण टेम्पल के बारे में। तो जो नदी बताई है ना यहाँ पर पास में, वो है पार्वती रिवर। और इस तरह से आता है, और ये अभी न्यूज में भी था, क्योंकि यहाँ पर इसी मंदिर के किनारे ये एक बिल्डिंग जो थी ढह गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हुई थी। राइट, बट ये जो है मणिकरण, मणिकरण जो टेम्पल है, याद रखना है ये सिख से भी रिलेटेड है और हिंदू से भी रिलेटेड है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा बहुत ही फेमस, और हमेशा तुम्हें खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, लंगर यहाँ पे चलती रहती है परमानेंट। बड़ी प्यारी जगह है, यहाँ पे मस्त नहाओ तुम, धो। और वो पानी जो मैंने बताया था ना आपको, कुंड होते हैं, कुंड। ठीक है, इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुंड बने हुए, गर्म पानी के कुंड। ठीक है, अब ये कहां पर लोकेटेड है? तो पार्वती रिवर एंड पार्वती वैली में लोकेटेड है, वही मैंने कुल्लू बता ही दिया है। अब मणिकरण, मणिकरण इसको याद कैसे करना है कि मणिकरण को किसने बनवाया था, मणिकरण टेम्पल को? तो देखो, जगत जग जाहिर है, जग जाहिर है। जितने लोग यहाँ पर मेरे को सुन रहे हैं वो भी जाहिर है। यहाँ पे जितने अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि भैया पैसा सब कुछ है भाई। ठीक है, फाइनेंस सब कुछ है, इकोनॉमी सब कुछ है। राइट, मतलब मनी सब कुछ है, मनी, मनी सब कुछ है, मनी। राइट, तो जगत में अगर रहना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या लेके रखना पड़ेगा? मनी। बस इतना याद रखना है कि जग जाहिर है, जग जाहिर है। तो जगत सिंह जो है, इन्होंने मणिकरण टेम्पल की नींव रखी थी। बस इतना, आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बस इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं बार 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 2-3 बार फोटोज के साथ, कि तुम्हें याद हो जाए। राइट, कि मणिकरण कहां पर है। देन नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड। अब देखो उत्तराखंड ऐसे स्टेट, वेरी फेमस, वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। हालांकि अगर तुम देखोगे, अब जैसे अगर पॉलिटी पढ़ रहे होते तो मैं बताता, जब हमारा डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, मतलब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तो ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा जो एरिया हुआ करता था ना, ये एक ही स्टेट होता था। इसको बोलते थे पेप्सू राज्य, पेप्सू राज्य। ठीक है, पेप्सू राज्य बोलते थे। इसका फुल फॉर्म मालूम है तुम लोगों को? यस वर्षा? नहीं सर, बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? यस, पेप्सू राज्य का मतलब मालूम है तुम लोगों को? अगर नहीं मालूम है तो बताइए। खैर, तो हम बात करते हैं जी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कुछ समर कैपिटल, कुछ मींस समर कैपिटल है जी गैरसैंण। एमपीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, गैरसैंण। याद रख लो, ये रट लो, उत्तराखंड का समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। कई सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे। और विंटर कैपिटल क्या है जी? देहरादून, देहरादून विंटर कैपिटल। इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है,
मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ये उल्टा लिखा हुआ है, समर और विंटर। देहरादून समर कैपिटल हो सकता है और गैरसैंण विंटर कैपिटल हो सकता है, थोड़ा देख लेना तुम लोग, ठीक है। इट्स वेरी इजी वन, राइट, ओके, है ना। तो यही यही आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। खैर, अब हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो 4 टेम्पल्स हैं, 4 एरियाज बहुत फेमस है, जिनमें से एक है बद्रीनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जो बद्रीनाथ है ये 4 धामों में से एक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। केदारनाथ तुम लोग भी जानते हो केदारनाथ कितना फेमस है। गंगोत्री, यमुनोत्री, यू नो वेरी वेल, राइट। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ कि पंच केदार किनको कहा जाता है, उत्तराखंड के कौन से 5 मंदिर है मिलके पंच केदार बनाते हैं, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ, बाकी अभी धीरे धीरे जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं इसलिए क्वेश्चंस देता हूं कि तुम लोग लिखो। यस यस, हर्षित क्या बोल रहे हो, देवभूमि। अरे हाँ, मैं समझा पता नहीं क्या लिखा है। देवभूमि, उत्तराखंड देवों की भूमि है, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे टेम्पल्स मिलेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बद्रीनाथ जो टेम्पल है, भाई बताओ ये कहां पर स्थित है। तो ये तो सबको मालूम है कि उत्तराखंड में है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है हिल्स का नाम, तो वो है घड़वाल, GARHWALHILLS। गाइस, जिन लोगों ने ज्योग्राफी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज देख लेना, घड़वाल हिल्स में ये लोकेटेड है बद्रीनाथ का टेम्पल, ठीक है, बद्रीनाथ का टेम्पल। अब ये कौन सी नदी के किनारे है आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है अलकनंदा, अलकनंदा रिवर के किनारे। किसके किनारे गाइस, अलकनंदा रिवर के किनारे। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड, ये भी हमारा हो गया। और ये याद रखना है कि इट इज वन अमंग दी 4 धाम, ठीक है, 4 धाम जो है उनमें से एक है, चलो ये भी याद हो गया। अब हम बात करते हैं केदारनाथ की। जो केदारनाथ है ये भी कहां पर लोकेटेड है, वही गढ़वाल हिल्स में। घर द्वार छोड़ के शिवजी चले गए थे ना, ऐसे याद रखना, घर द्वार छोड़ के चले गए थे, तो घरवार छोड़ के चले गए थे, इसलिए घरवाल हिल्स में, घरवाल हिमालयन रेंज में ये लोकेटेड है। अब केदारनाथ कौन सी नदी पे है, अभी हमने क्या देखा, बद्रीनाथ अलकनंदा रिवर के किनारे है, तो केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी, मंदाकिनी। और इसके किनारे कौन सा प्रयाग बनता है, इस रिवर के किनारे, तो आप लोग जानते हैं, सॉरी ये प्रयाग मैंने पूरे पढ़ाए थे, देखो, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, याद है तुम्हें, देव प्रयाग, नहीं आ रहे, मैंने एक ट्रिक बताई थी, देव बेड पाक मारनन, देव बेड पाक अभी तुम लोगों को बड़ा फनी लग रहा होगा, जो अर्जुन बैच वाले बच्चे बैठे हुए हैं ना, उनको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहा है, देव बेड पाक मार नन, ऐसे करके मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ठीक है। अब इस ट्रिक में क्या है ना, जैसे धौली गंगा और अलकनंदा मिलके विष्णु प्रयाग बनाते हैं, तो ये डी से धौली गंगा, ए से अलकनंदा, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं जी, विष्णु प्रयाग। याद आ रहा है तुम लोगों को या भूल गए, आज आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है, राइट, ठीक है। धौली गंगा अलकनंदा मिलके विष्णु प्रयाग बनाते हैं, ऐसे ही बताओ ये बी से क्या होगा, और अलकनंदा मिलके क्या बनाएंगे, देव प्रयाग, प्रयाग, भागीरथी, बी से होगा भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा मिलके देव प्रयाग बनाएंगे, भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलके देव प्रयाग बनाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, देव प्रयाग कैसे बनता है, भागीरथी और अलकनंदा मिलके देव प्रयाग। अच्छा, प्रयाग क्या होता है, जब 2 नदियां संगम होती हैं, मीट करती हैं, उसको प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाक, है ना, पीए के। अब पी से होगा पिंडार गंगा या पिंडार रिवर, पिंडार याद रख लो, पिंडार प्लस अलकनंदा, प्लस अलकनंदा, पिंडार प्लस अलकनंदा मिलके क्या बना देंगे जी, कर्ण प्रयाग। क्या बनाएंगे गाइस, पिंडार प्लस अलकनंदा मिलके कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये हो गए 3 प्रयाग, है ना। अब देव बेड पाक फिर मार, एम से क्या होगा जी, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके रुद्र प्रयाग बनाता है। क्या बनाता है, मंदाकिनी अलकनंदा मिलके क्या बनाता है, सब लोग बोलो यार, मेरी आवाज तो थोड़ी आज कम है, लेकिन आप लोगों की आवाज तो बुलंद है। क्या शायरी बोली मैंने मेरी आवाज कम है लेकिन तुम्हारी आवाज बुलंद है, राइट। तो मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके क्या बनाते हैं, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग,
ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मंदाकिनी और अलकनंदा मिलके क्या बना रहा है? रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर नंद मैंने पढ़ाया, नंद बताया आपको। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलके क्या बना रहे हैं? नंद प्रयाग। क्या बनाते हैं? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत इजी है ना? इजी है कि नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ए बीच में आ रहा है, ए, तो सब जगह अलकनंदा ही आएगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, फिर जो आखिरी वाले वर्ड है ना, वो प्रयाग के नाम है, जैसे रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है, इस तरह से याद होगा। फिर आगे के जो नाम है ना, वो अलकनंदा से जो रिवर मिल रही है, जैसे मंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, फिर ये अपने भागीरथी हो गई, पिंडार हो गई। तो ये सारे के सारे आपको बस इतना ही मालूम होना चाहिए, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है प्रयाग में। क्लियर है? अब देखिए, केदारनाथ की अगर हम बात करें टेम्पल की, तो ये टेम्पल ऑब्वियस सी बात है शिव जी से रिलेटेड है। ठीक है, और यहां पर रिवर अभी आपको मैंने बता ही दिया, मंदाकिनी। और यहां पर क्या बनता है? तो रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे बाढ़ आई थी, और वो उस मूवी के बाद बहुत फेमस हो गई थी, सुशांत सिंह राजपूत की, राइट? तो याद रखना है कि वहां पे क्या रौद्र रूप धारण कर लिया था, इसीलिए मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते रुद्रप्रयाग बनाते, कहां पर? केदारनाथ के पास में। बस दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो है पंच जो केदार में बताता हूं ना, उनमें से भी एक पार्ट है। नॉट ओनली दैट, भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका भी एक पार्ट है, राइट? मतलब वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग ऑफ दैट, राइट? दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, राइट? एनी डाउट टिल हियर? प्रेम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, राइट? एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट, नो? ठीक है, अब हम बात करते हैं गंगोत्री। अब देखो, तुम लोगों को सब पूरे पूरे भारत की सैर तो अमन अमन नामदेव करा रहा है ना? पहले ज्योग्राफी में पढ़ लिए, अब तुम लोग यहाँ पे मंदिर देख रहे हो। ये देखो आंटी जी कितने बढ़िया तरीके से नाच रही हैं। अंकल जी नाचना नहीं चाह रहे, तलवार रख के पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। खैर चलो, जो भी है, ये चच्चा नाच रहे हैं। खैर, अब हम बात करते हैं जी गंगोत्री। तो गंगोत्री कहां पर है, कौन से स्टेट में है? तो दैट इज रिलेटेड विथ उत्तराखंड। कैसे रिलेटेड है? तो गॉडेस गंगा। बस इतना ही हमें याद रखना है। अब ये जो टेम्पल है, किसने बनाया था? गंगोत्री जो टेम्पल था, वो किसने बनवाया था? तो याद रखना है, नेपालीस एक आर्मी जनरल थे, जिनका नाम था अमर सिंह। अमन नहीं है ये, अमर सिंह थापा। थापा। अब सोचो, जो बंदा अमर होना चाहता है, तो हम लोग गंगा मैया का पानी लेकर आते हैं ना, तो इसने कहा कि भैया गंगा मैया अमर है, तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। सब लोग तो जैसे घर में पानी ले आते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि गंगा मैया चूंकि अमर है, क्या है? गंगा मैया चूंकि अमर है, इसलिए मैं उनके लिए गंगोत्री मंदिर बनवा देता हूं। तो गंगोत्री टेम्पल की स्थापना किसने करी थी? अमर सिंह ने। अमर सिंह ने, अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह, बस याद रख लो, अमर सिंह थापा। खैर, इतना याद हो गया। वैसे यमुनोत्री टेम्पल है, यमुनोत्री टेम्पल वही उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वेरी इजी। मैंने अभी आपको बताया था पंच केदार के बारे में, जो कि उत्तराखंड में देवभूमि में लोकेटेड है। अब इसकी ट्रिक है कर्मठ। कर्मठ, तुम लोग कैसे हो? जुझारू और कर्मठ बच्चे हो, बोलते कि नहीं पॉलिटिशियंस, ये हमारे जुझारू और कर्मठ लोग हैं, ठीक है, जो मेरी सेवा करते हैं दिल से, ऐसा बोलते ना। तो कर्मठ, क र म ठ, कर्मठ क्या है? कर्मठ, जुझारू और कर्मठ लोग हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये आदमी अलग पागल हो रहा है? कर्मठ वर्मठ पढ़ा रहा है। देखो, के से हो गया कल्पेश्वर। आपसे पूछा जा सकता है पंच केदार के नाम, तो कल्पेश्वर पहला, ये हो गया कल्पेश्वर। के रा से हो गया रुद्रनाथ। रा से हो गया रुद्रनाथ। क्या हो गया? रुद्रनाथ। कर मा से क्या हो गया? मड महेश्वर। MADMAHESWAR, मड महेश्वर। मड महेश्वर, ये आप फोटो देख सकते हो, है ना? पंच केदार में हमारा तीसरा भी हो गया, और चौथा हो गया तुंगनाथ। TUNGNATH, तुंगनाथ। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से रुद्रनाथ, मड महेश्वर हो गए, कल्पेश्वर हो गए, और तुंगनाथ भी हो गए। तो ये 4-5 मंदिर जो है ना, पंच केदार के नाम से फेमस है उत्तराखंड में।
हालांकि जो उत्तराखंड पीएससी देते हैं तो वो इनके बारे में और डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन हमें इतना ही बस मालूम है ना कि हाँ भाई पंच केदार क्या है। एमपीपीएससी पूछ लेता है, जैसे 16 संस्कार पूछा था एमपीपीएससी ने लास्ट टाइम, एक क्वेश्चन पूछा था ज्योतिर्लिंग के ऊपर, है कि नहीं है। फिर उन्होंने अलग अलग जैसे शक्तिपीठ के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कितनी टोटल शक्तिपीठ है, राइट। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे पूछ ले कि कितने केदार है, तो पंच केदार है, वो अब 4 ऑप्शन दे देगा कि पंच केदार में से कौन से पंच केदार में आते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कर्मठ से सब याद करवा दिया है कि नहीं, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट, क्लियर है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बहुत इजी है यार, आर्ट एंड कल्चर देखो तुम, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है हिस्ट्री का ये पार्ट जो है ना, अलग ही लेवल का चीज है। अब हम देखो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अपने आप में एक नया देश, उत्तर प्रदेश, नया देश उत्तर प्रदेश। भाई इसकी पॉपुलेशन जो है ना, मतलब अमेरिका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सबको पीछे छोड़ रखी है। यहाँ की पब्लिक इतनी है, खैर अपने को बात नहीं करनी है, नहीं तो अपने पे पब्लिक झूम पड़ेगी। खैर, नथिंग इज दैट। कैपिटल क्या है? लखनऊ, राइट। कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब यहाँ का एक टेम्पल बहुत ही फेमस है, दैट इज काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब देखो तुम लोगों का एक होमवर्क है कि तुम लोग गूगल करना और देखना 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन सी जगह पर है ये तुम लोग गूगल करना, मतलब बड़ा इजी टास्क है। हालांकि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो जो टेम्पल्स आ रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का पार्ट है, तो मैं बता देता हूँ कि इट वॉज वन अमोंग दी 12 ज्योतिर्लिंग। कौन सा जी? काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, नाम बोल रहा है काशी में लोकेटेड है, दैट इज इन वाराणसी, राइट, उत्तर प्रदेश। और कैसे रिलेटेड है? लॉर्ड शिवा, दैट्स वेरी इजी, इजी वन, राइट। अब हम बात करते हैं, दिल्ली है मेरे यार, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली वैली। दिल वालों की दिल्ली बोलते जरूर है, लेकिन है कुछ नहीं इनमें खास। खैर, हमारा तो बहुत कटा है इसलिए बोल रहे हैं। खैर, कैपिटल की बात कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली, कैपिटल ही न्यू दिल्ली है ना। अच्छा, तुम लोगों को मालूम है एनसीआर क्यों बोलते हैं इसको? तुम लोगों ने अगर पॉलिटी की क्लास में पढ़ा होगा, एनसीआर ही क्यों बोला जाता है? नॉर्थ कैपिटल रीजन फुल फॉर्म है इसका, लेकिन क्यों बोला जाता है, इसका कोई कारण मालूम हो तो बता देना, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी न्यू दिल्ली की। यहाँ पर 2 टेम्पल बहुत ही ज्यादा फेमस है गाइस, जिनमें से पहला है कौन सा? अक्षरधाम हमला हुआ था तो अक्षरधाम हो गया, स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। और दूसरा आपने देखा होगा फूलों वाला एक टेम्पल है जिसका नाम है लोटस टेम्पल, राइट। भाई कम्युनिटी से रिलेटेड है, भाई नहीं भाई। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बस यही है कि स्वामी नारायण अक्षरनाथ अक्षरधाम टेम्पल है। आप अच्छा मालूम है कितने लोग अच्छा अक्षरधाम गए हैं? काफी ब्यूटीफुल है, काफी ब्यूटीफुल है। एक मतलब अपने आप में एक शहर टाइप का बसा दिया है इन्होंने, खाने पीने, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। तुम सुबह जाओ और शाम को रात को निकलो। यहाँ का वाटर शो काफी ब्यूटीफुल है, जब भी आओ जरूर विजिट करना। वाटर शो ऑफ अक्षरधाम इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटर शो इन होल इंडिया, ठीक है। वर्थ इट है, वर्थ इट। खैर, ये हो गया अक्षरधाम टेम्पल। अच्छा, ये तुम्हें मालूम है ये पीछे क्या बसा हुआ है? नहीं मालूम? जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विलेज था 2010 में, वो यही था। आपको याद है ना वो रमेश कलवाड़ी जिसने पूरे देश में भ्रष्टाचार करा था, 10 रुपए की पानी की बोतल 1000 रुपए में बेची थी, ठीक है। और करोड़ों का घोटाला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे। खैर, वो जो कॉमनवेल्थ पूरे हुए थे ना, वो अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे हुए थे। खैर, ये मेरी ऐसी नॉलेज बता दिया, तुम्हारे उतने काम का नहीं है, लेकिन हाँ, अक्षरधाम टेम्पल कहां पर लोकेटेड है? इट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अगेन यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल, राइट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भैया इसमें फूल खिलते हैं क्या? नहीं। फूल तो ये खुद ही है। फूल इन द सेंस यहाँ पर बहाई कम्युनिटी है। कैसी है? बहाई। मजाक कर रहा था, क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। बहाई कम्युनिटी का ये टेम्पल है, बस इतना मालूम होना चाहिए। बहाई कम्युनिटी, ठीक है, एक प्रकार की रिलीजियस कम्युनिटी है और न्यू एज रिलीजन है, इसलिए इसको लोटस टेम्पल भी बोला जाता है और वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल्स में से एक है। अच्छा, तुम लोग जब जाओगे ना तो तुम लोगों को लगेगा कि अंदर कुछ मूर्ति उर्ति होगी, नहीं, कुछ नहीं होता। जैसे क्रिश्चियंस का होता है ना, स्टैच्यू लगी है, वहां यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। अंदर जाओगे बस आराम से बैठना, बहुत सारे, कम से कम 500 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। वो थोड़ी देर बैठते हैं, शांति से पीसफुली बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। बस इसका यही है। और इसका ब्यूटिफिकेशन बाहर से ही है, अंदर जाओगे तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही है।
हाँ, ऊपर से जरूर लाइट आती है, जो मुझे याद आ रहा है जब मैं गया था। तो खैर, तो ये हो गया आपका, है ना, लोटस टेम्पल, राइट। यस इसरत, क्या बोल रहे हो? इट इज सो ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट। विच वन? अक्षरधाम, नो? हाँ, आई विजिटेड देयर, ग्रेट। बहुत प्यारे हैं यार। तुम लोग देखो, इंडिया, मेरे को पहले जब मैं प्रिपरेशन में था ना, तो सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैंने 7 साल कहीं नहीं गया, लेकिन जब से मैं टीचिंग लाइन में आया ना, और जब जब मेरे को टाइम मिलता है, आई गो एंड विजिट द प्लेसेस। लिटरली यू जस्ट गो एंड एंजॉय द प्लेसेस, और वो आपको मतलब अलग ही फील देगा। आपको समझ में आएगा कि रियल इंडिया है क्या, और हमारा इंडिया रियल में घूमने लायक है। आपको 2 साल भी कम पड़ जाएंगे। भारत की एक एक लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी हैं। पचमढ़ी लोग जाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा अगली बार पचमढ़ी आओ तो उस जगह पर जाना। हाँ, कोई नहीं आता, सिर्फ फॉरेनर्स जाते हैं। हम लोग अभी लास्ट टाइम में गए थे, ट्रैक करके जाना पड़ता है। संगम द्वार जिसको बोला जाता है, नाथ द्वारा एक जगह है, कोई नहीं आता, लेकिन आप लोग जाके देखिएगा, ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आ गए, कितना प्यारा एरिया है। ठीक है, नॉट ओनली पचमढ़ी, आप सिक्किम जाओ अभी, मतलब सिक्किम जाओ, सिक्किम इतना प्यारा है। शिलोंग जाओ, मेघालय जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, ठीक है, यहाँ के टेम्पल्स जाओ। वहां पे कामाख्या देवी का टेम्पल है, काफी फेमस है, वो भी एक शक्ति पीठ है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यही है ना कि तुम्हें थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा इन सब चीजों से। अब जाओ ना आप, यहाँ चंडीगढ़ जाओ, गोल्डन टेम्पल, कोई खर्चा नहीं है। भारत में घूमने का तो कोई खर्चा है ही नहीं। स्लीपर क्लास का 400 रुपए का टिकट लो, दिल्ली पहुंच जाओगे। यहाँ चले जाओ, यहाँ पे सुबह शाम नाश्ता, खाना, पानी, रहना सब फ्री है, सब फ्री है। यहाँ लंगर चलता रहता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंगर है, सच बता रहा हूँ, यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंगर है अमृतसर का ये गोल्डन टेम्पल। ठीक है, ऑपरेशन पोलो यहीं पर हुआ था। खैर, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पंजाब के कुछ टेम्पल्स के बारे में, जिनमें से पहला है जी गोल्डन टेम्पल। कहाँ लोकेटेड है? अमृतसर में। क्या है गाइस? ये गुरुद्वारा है। अच्छा, ये किसने बनवाया था? तो अर्जन सिंह ने। किसने? अर्जन सिंह, अर्जन सिंह जी ने इसको बनवाया था। अच्छा, अर्जन सिंह कौन से गुरु थे? एमपीपीएससी ने पूछा है। फिफ्थ गुरु, फिफ्थ गुरु, ठीक है, फिफ्थ गुरु थे ये। ठीक है, याद रखना, फिफ्थ नानक थे या फिफ्थ गुरु थे। अब याद रखने वाली बात यह है कि सिखों का ये मेन टेम्पल माना जाता है, बहुत ही फेमस टेम्पल माना जाता है, और इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है हरमंदर, हर मंदर साहिब, साहिब, हरमंदर साहिब, या फिर दरबार साहिब, दरबार साहिब। और ये रियल गोल्ड है, लेकिन ये परत चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा तुम लोग बताओ कि इस पे जो परत है गोल्ड की, वो किसने चढ़वाई थी? अगर मालूम हो तो प्लीज बताओ, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, बताइए। राइट, या एनी डाउट टिल हियर? यस, समझ में आ रहा है? यस, समीम अहमद, रितिका, विभू, वर्षा, मोनिका, है ना। स्टार्टिंग में मालूम है हमारी क्लास क्यों लोड नहीं हो रही थी? प्रखर सर तो बेचारे क्लास जो है ना, मतलब एंड करना भूल गए थे। तो जिन जिन क्लास में, मतलब जो जो क्लास में वो पढ़ाए थे ना, उस क्लास में नहीं दिख रहा था वो, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। मैं खुद टेंशन में आ गया कि यार क्या हो क्या रहा है। खैर, अब हम बात करते हैं जी हरियाणा के बारे में। हरियाणा का जो मेन कैपिटल है वो है चंडीगढ़, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ है क्या वैसे? चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है। और पंजाब और हरियाणा जो थे, दोनों के दोनों इस प्लांट सिटी को लेकर लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने कहा अरे यार तुम दोनों लड़ो मत, लो, जैसे कुत्ते होते हैं ना लड़ते हैं, तो उनको क्या करते हैं, भाई आधी रोटी तू ले ले, आधी रोटी तू ले ले, भाई दोनों प्यार से रहो। तो ऐसे ही करके दोनों ने आधी आधी रोटी ले ली, और उनका एक एरिया डिसाइड कर दिया कि भैया यहाँ पे तुम्हारी लोकसभा, आई मीन यहाँ पे तुम्हारी पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे एरिया में हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरीके से उन्होंने एरिया को डिसाइड कर दिया, और पहला प्लांट सिटी भी बनाया, बड़ा ब्यूटीफुल है। गो एंड विजिट चंडीगढ़, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं है, पूरा ऐसा लगेगा, ऊपर से आप प्लेन से फ्लाइट से देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा क्यूबिकल्स में बना हुआ है, ठीक है, और हर ब्लॉक्स में बना हुआ है, पूरा का पूरा चंडीगढ़ ब्लॉक्स में बना हुआ है, काफी सिस्टमेटिक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिस्टमेटिक सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज हरियाणा का कैपिटल, पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़, इवन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, बस इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर दो टेम्पल्स काफी फेमस है, एक है महादेव टेम्पल और एक है मार्कंडेश्वर का महादेव टेम्पल ही है, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब आप देख रहे हैं, ये है मार्कंडेश्वर का महादेव टेम्पल,
रियल फोटोग्राफ ऑफ इट। अब ये कहां पर लोकेटेड है? मरकंडेश्वर कहां पर लोकेटेड है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां पर है गाइस? जल्दी बताओ, मेरी आवाज नहीं निकल रही है, तुम्हारी निकालो। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में ये लोकेटेड है। अब रटना कैसे है, इसको याद कैसे करना है? तो देखो, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, महाभारत कथा तुम लोगों ने सुना है कि नहीं? महाभारत कथा। और वहां पे क्या होता है? मार काट होता है, मार काट। तुमने सुना? मार काट, मार काट, मार काट, मार काट होता रहता है, काटा पीटी मारा काटी, राइट। तो मरकंडेश्वर टेम्पल, वो भी महादेव का, कहां पर है जी? कुरुक्षेत्र में, जहां लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो याद रखना, मरकंडेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र। कहां पर? हरियाणा। बस इतना ही याद रखना है, लोकेशन लिखा हुआ है आपके सामने, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, दैट्स ऑल। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम लोग वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स पे जाते हैं, है कि नहीं? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स में हम लोग जाएंगे अब। वेस्ट इंडिया, राइट, यू कैन सी हियर वेस्ट इंडियन टेम्पल्स, राइट। अब देखिए, वेस्ट इंडियन टेम्पल्स में जो मेन पहला स्टेट है वो है राजस्थान। क्या है गाइस? राजस्थान, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगेन अलग ही लेवल की डाइवर्सिटी है। यहां जाओ, देखोगे रेत के साथ साथ तुम्हें अलग ही एक लोगों की जो बोली है, राजस्थानी बोली, मारवाड़ी लोग हो गए, और यहाँ की जो डिशेस हो गई, काफी फेमस है कि नहीं? अब हम इनके कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। इवन लोगों को ऐसा लगता है कि राजस्थान पूरा का पूरा रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान नहीं है, यहाँ पर भी काफी ब्यूटीफुल चीजें हैं, एरिया है। जस्ट गो एंड विजिट माउंट अबू, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, माउंट अबू। ठीक है, ये भी राजस्थान में लोकेटेड है, एमपी के जस्ट करीब में, ज्यादा दूर नहीं है, और ये भी अच्छी खासी बड़ी पहाड़ी है। और यहाँ पर माउंट अबू में फेमस टेंपल है दिलवाड़ा टेंपल। एमपीपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस, दिलवाड़ा टेंपल कहां पर लोकेटेड है? माउंट अबू पे, राइट। और अच्छा, दिलवाड़ा के अलावा रणकपुर टेंपल भी है, बिरला मंदिर भी है, और करणी माता का मंदिर है, बहुत फेमस। ये 3-4 मंदिर है। जो राजस्थान पीएससी देने चाहते हैं तो वो 50 मंदिर और पढ़ ले, जैसे अपन लोग एमपी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको 3-4 मंदिर के बारे में ही मालूम होने चाहिए। ये जो फोटोग्राफ है ना, ये वाला, ये मैंने खुद ने खींचा है, सच्ची बता रहा हूँ, खुद ने खींचा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो फोटोग्राफ है ना, बड़ा प्यारा फोटो है। और इसकी खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा मंदिर जो है मार्बल से बना हुआ है, मार्बल से, और इसको कार्व करके बनाया गया है, कार्व्ड आउट करा गया है। मालूम है, मैं दिलवाड़ा मेरी पहली ट्रिप रही होगी बाहर जाने की, व्हेन आई वाज लाइक इन 12th। मैं अकेला खुद से गया था 12th में, 12th क्लास में, 2012 में। अच्छा, तुम्हें मालूम है दिलवाड़ा टेम्पल किसने बनाया? अक्षय कुमार ने। किसने बनाया दिलवाड़ा? खैर, मैं अभी बताता हूँ उसको कैसे अक्षय कुमार ने बनाया। देखो, तुम लोग जानते हो विमल, विमल पान मसाला, कोई भी बंदा खाता है विमल पान मसाला, लेकिन नहीं? ऐसे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ऐसे विमल पान मसाला कौन? ये तीनों छोकरे आजकल खा रहे हैं। वैसे मैं इनका बड़ा फैन था, लेकिन इसके बाद जब इसे ये विमल का ऐड कर रहे हैं ना, तब से मैं इनका फैन रहा नहीं अब। खैर, तो हम बात करते हैं जी विमल शाह। तो विमल शाह ने ही दिलवाड़ा टेम्पल बनाया था। और हमें ये याद रखना है कि जब ये लोग विमल खाते हैं तो हमारा दिल जो है ना, बड़ा दुखता है। दिल क्या दुखता है? बड़ा दुखता है, दिल बड़ा दुखता है। नहीं बोलते अरे यार मेरा दिल बड़ा दुख रहा है यार इन लोगों को देखने के बाद, है कि नहीं? तो विमल शाह ने, याद रखना है, ये ट्रिक बहुत ईजी है। विमल शाह ने, विमल शाह ने जो है दिलवाड़ा का टेम्पल बनवाया था, दिलवाड़ा का टेम्पल बनवाया था। ये कहां पर है? माउंट आबू, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। बस इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे याद रखोगे भाई? विमल खाने वाले ये लोग हैं, ठीक है, और ये लोग विमल खा रहे हैं, तो तुम लोगों का मेरा दिल कितना बड़ा दुखता है। हम लोग समझते हैं अरे यार, मतलब ठीक है, दूसरे वाले तो ठीक है, वो तो शाहरुख भाई अपने, लेकिन अक्षय कुमार तो एक अच्छे हीरो है ना। खैर, तो दिल बड़ा दुखता है, पैसा इंसान को बिल्कुल बेच देता है। अब हम बात करते हैं जी रणकपुर का मंदिर। रणकपुर का मंदिर जी जैन टेम्पल, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है? रणकपुर को, ये जैन टेम्पल है, रणकपुर जैन टेम्पल, और ये भी राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यस, है ना? कहाँ के डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है जी? ये है पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। अब ये किसको डेडिकेटेड है? तो तीर्थंकर। अच्छा, जैन लोगों में क्या होता है? तीर्थंकर्स होते हैं, तीर्थंकर।
जैसे बुद्धिज्म में बोधिसत्वास होते हैं ना, वैसे जैन लोगों में तीर्थंकर होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थंकर। तीर्थंकर, तीर्थंकर होते हैं। अब इसको कैसे याद रखते हैं? जैसे रणकपुर, राणा, राणा जो है ना, राणा लोग जो थे वो कहते हैं बड़े डरते हैं। राणा जो लोग हैं, राणा लोग क्या है जी? डरते हैं या डराते हैं? तो ऐसे कर लो, डराते हैं। डराते हैं। क्या करते हैं जी? राणा लोग डराते हैं। राणा, राणा लोग रण में डरा देते हैं, ऐसे याद रखो। जैसे राणा प्रताप कितना फेमस बंदा, ठीक है? तो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिनको हम बोलते हैं, तो राणा लोग जो हैं रण में डरा देते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे जी? रणकपुर डरा देते हैं तो डरना सहा। किसने ये रणकपुर का टेम्पल बनाया था? डरना सहा। डरना सहा, ये नीचे लिखा हुआ है नाम, ठीक है? देखो इट्स वेरी इजी फॉर मी गाइस कि मैं आप लोगों को एक लिस्ट दे देता और पढ़ा देता, ठीक है? मैं तुम्हारे सामने ऐसे बिल्कुल एक, ये टेम्पल भैया इसका फाउंडर ये है, ये यहाँ पाया जाता है, वो कितना आसान है, ऐसे करके लिख देता मैं। लेकिन मैं पिक्चर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फिर लीड मतलब जिसने बनाया, और फिर उसको कोरिलेट करके याद कराना मेरा काम है, ठीक है? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर 90% बच्चे तो ये चाहते ही हैं कि हाँ सर ऐसे आप याद करवा दो, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कोरिलेट करवा देते हैं ना। तो इससे क्या होता है, आप एक दो बार फिर से पढ़ोगे तो मेरी बातें याद आ जाएगी। अब बिमल पान मसाला तुम्हें याद आ जाएगा, अब बिमल से तुम्हें दिलवाड़ा याद नहीं आएगा क्या? और ये पूरा मार्वल का बना हुआ है, मार्वल के साथ साथ ये पूरी कार्विंग मार्वल की, लेकिन दिल बड़ा दुखता है किससे? विमल पान मसाला। तो ऐसे याद रखो, विमल शाह ने बनाया दिलवाड़ा टेम्पल। क्योंकि हमें करना क्या है? हमें तो अल्टीमेटली भाई पेपर निकालना है। हमें चार ऑप्शंस दिखेंगे तो भाई कोरिलेट करो ना, दिमाग लगाओ। जैसे अभी मैंने बताया रणक, तो रणक बहुत इजी है। राणा प्रताप रण में जी हैं जो हैं डरते हैं तो डरना सा। तुम्हें चार ऑप्शन में से अगर विमल दिख गए तो तुम तो रणक के सामने नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो दिलवाड़ा वाला है, ठीक है? तुम लेकिन रणक के सामने डरना तो लगा दो, डरना सा। और एमपीपीएससी भाई इस तरह के ही क्वेश्चन पूछती है, उनका कोई भरोसा नहीं है कब से कहां से कैसे भी करके क्वेश्चन उठा दे। आप लोग देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस, वो तो ये तक पूछ लेते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका कैपिटल क्या है, ठीक है? और उनके अकॉर्डिंग तो अब भैया हमने किसी का दिमाग थोड़ी ना पढ़ा रखा है, लेकिन यही है कि जो अपने हाथ में है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अपन उस चीज को एटलीस्ट कवर करके चले। समझ पा रहे हैं ना? एनी डाउट टिल हियर? यस, इसरत समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम बात करते हैं बिरला मंदिर। अब बिरला मंदिर कहां पर है? राजस्थान में लोकेटेड है, एंड इट्स लोकेटेड इन जयपुर। जयपुर, लोकेटेड इन जयपुर। एक मिनट में पानी ले लूं, ठीक है? आप इस फोटो को देखो। ये गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु नारायण को लोकेटेड है, मतलब समर्पित है ये मंदिर। यहाँ पे इनकी पूजा होती है बिरला मंदिर में। ऐसे ही करणी माता का मंदिर है। ये जो करणी माता का मंदिर है ना, इसकी ये खास बात है भाई कि ये भी राजस्थान में, और यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा चूहे मिलेंगे तुम्हें। टेम्पल ऑफ रैट्स, ठीक है? तुम लोग जब जाओगे तो काफी सारे चूहे मिलेंगे, और कई बार जो लोग जाते हैं ना यहाँ पर, अब उसकी अलग मान्यता है क्यों नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पीएससी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर फेमस है टेम्पल ऑफ रैट्स अगर पूछ ले तो वो है करणी माता का मंदिर। और अगर आपको प्रसाद, कई लोग तो ऐसा होता है ना, प्रसाद रख देते हैं जमीन पे, चूहे चख लेते हैं, फिर उसके बाद वो खाते हैं। उनको ये मानना है कि देखो भगवान ने चख लिया, ठीक है? यहाँ पे कम से कम नहीं तो 20,000 से ज्यादा चूहे हैं, 10 से 20,000 चूहे, इतने चूहे हैं यहाँ पर, ठीक है? और सफेद चूहे ने अगर चख लिया तो भाई सोने पे सुहागा हुआ है कि भाई भगवान ने तुम्हारी बात सुन लिया, ठीक है? आस्था वाली बात है, भारत है, जिसको जिसमें मजा आ रहा है कि नहीं? चलने दो। खैर, अब हम बात करते हैं जी गुजरात की। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वेरी वेरी वेल नोन। अब इसमें कुछ टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, देन बहुचारा माता टेम्पल, देन नागेश्वर टेम्पल, और मोडेरा का सन टेम्पल। अब तुम मेरे को ये बताओ, चलो अच्छा अभी मत बताओ, खैर अभी मत बताओ, पूछता हूं मैं, ठीक है? जो सोमनाथ टेम्पल है इसके बारे में तो तुम लोग जानते हो। यहाँ पे अच्छा ये बताओ कि कौन बंदा आया था, कोई कोई तो था बाहर वाला बंदा जो आके यहाँ पे लूट खसोड़ मचा के गया था। अगर बता सकते हो तो बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में प्लीज, ठीक है? सोमनाथ का जो टेम्पल है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो द्वारकाधीश टेम्पल है
वो हमारे जो 4 मठ है ना पूरे भारत के, इस तरह से 4, उनमें से एक है द्वारकाधीश, ठीक है, द्वारकाधीश उनमें से एक है। बताओ यारा, सोमनाथ के टेम्पल में किसने लूट मचाई थी, है? फिर नागेश्वर टेम्पल और मोढेरा सन टेम्पल, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो एक एक करके। सोमनाथ टेम्पल, देखो जो सोमनाथ टेम्पल है, नाम बोल रहा है जी सोम। सोम का मतलब क्या होता है? सोम का मतलब होता है जी सोमरस, ठीक है, और सोम का मतलब होता है चंद्रमा भी, ठीक है। और चंद्रमा से रिलेटेड कौन है जी? चंद्र, शिव जी के सिर पे इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये शिव जी का मंदिर है। जनरली नॉर्थ इंडिया में शिव जी को बहुत माना जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया में भी जाओगे तो वहां पे विष्णु जी को बहुत माना जाता है। अब जाओ तिरुपति बालाजी का टेम्पल, ठीक है, इवन मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल भी जाओगे तो वहां पर भी तुम्हें विष्णु जी की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी, शिव पार्वती की भी है। खैर, हम बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल की, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये जो है पहला टेम्पल, मतलब पहला सबसे पुराना टेम्पल, मतलब द थिंग इज दैट कि इसको मेरे को जो याद आ रहा है, इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ओल्डेस्ट जो ज्योतिर्लिंग है ना, वो यही है। और पहली बार में किसने बनाया था ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, दूसरी बार में इसको रीडेवलप किसने करवाया था और क्यों करवाया था, तो वो थे जी, उसके बारे में भी नहीं मालूम है मेरे को, यहां तक मालूम है, नहीं नहीं नहीं, मतलब नाम नहीं मालूम है, लेकिन किसने लुटाई मचाई थी, तो वो थे, याद रख लेना, गजनी, GHAZNI। यहां पर इतना वेल्थ था ना कि भाई वो एक बार में नहीं लूट पाए, बार बार आते थे। और ये जो गजनी था कहाँ का राजा था? टर्किस, टर्किस, ठीक है। मेरे दिमाग में लग रहा था कि इस पे इसका कोई फाउंडर होगा, लेकिन मुझे कहीं भी फाउंडर नहीं मिला। अगर तुम लोगों को मिलता है तो प्लीज मेरे को बता देना। तो गाइस क्या है कि जो गूगल है ना, गूगल पे भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं पर फाउंडर मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते। तो अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसका फाउंडर है, तो प्लीज मेरे को भी बताना। लेकिन मुझे जो गूगल पे मिला उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। यस पीयूष, क्या है? एंड वेस्ट वाइट, हाँ 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 हाँ, महमूद गजनी, सही बोल रहे हो समीम अहमद, बिल्कुल सही बात है, गजनी, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर द्वारकाधीश टेम्पल, देखो ये जो है द्वारकाधीश टेम्पल बड़ा ब्यूटीफुल टेम्पल है और लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड। तुम लोग मतलब इनको टेम्पल्स को क्यों माना जाता है? इनका देखो सबसे बड़ा कारण क्या है, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स बनते हैं और सिंगल स्टोन से कार्व आउट करते थे। मतलब एक बड़ा सा पत्थर है वो वहीं पे रखा हुआ है और लोग आते हैं और वो उसको कार्व करते रहते हैं, छेनी हथौड़ा छेनी हथौड़ा छेनी हथौड़ा से मार मार के, और इतने प्यारे तरीके से उसको कार्व करके बना देते हैं। दैट्स व्हाई दीस टेम्पल्स आर वेरी फेमस, राइट। तो द्वारकाधीश टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये भी जो है 2200 साल पुराना है, 2200 साल। और 4 धम्म में से जो 4 मठ है उनमें से ये एक है। फिर एक और जो बहुत फेमस टेम्पल है, इट्स नेम इज बहुचरा माता टेम्पल। अब ये भी काफी फेमस है। अब इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो हिजड़ा कम्युनिटी है, हिजड़ा कम्युनिटी, उनके लिए ये बहुत फेमस टेम्पल है हिजड़ा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिजड़ा कम्युनिटी से रिलेटेड या हिजड़ा कम्युनिटी कौन सी माता को पूछती है या उनका एकमात्र टेम्पल कौन सा है पूरे इंडिया में, तो वो है जी बहुचरा माता टेम्पल। कहां पर लोकेटेड है? तो गुजरात, गुजरात में। बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इसलिए दे दी कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा, ठीक है, कि हाँ भाई हिजड़ा कम्युनिटी से रिलेटेड एक टेम्पल अमन सर ने बताया था जिसका नाम था बहुचरा माता टेम्पल, इट्स लोकेटेड इन गुजरात। फिर ऐसे ही एक और टेम्पल है, इट्स नेम इज नागेश्वर टेम्पल। कहां पर है जी? वो भी गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। वन ऑफ दी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा शिखर बना हुआ है रेड सैंडस्टोन का, ठीक है। तो ये है नागेश्वर का टेम्पल। ऐसे ही आप देखिए मोढेरा सन टेम्पल। मोढेरा सन टेम्पल इज ऑल्सो वेरी फेमस। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप इस एरिया में देखिए, आप ये देखिए, इसमें कुंड भी बना हुआ है मोढेरा का सन टेम्पल। इट्स ऑल्सो लोकेटेड इन गुजरात। तो सन टेम्पल भी बोला जाता है। सन गॉड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है बनाया किसके द्वारा या किसके समय में करा गया था? चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। और वहां का जो राजा था वो था भीम प्रथम, भीम प्रथम। बस इतना इतना बस याद कर लो ना कि कौन सी डायनेस्टी के समय में ये मोढेरा सन टेम्पल बनाया गया था। चालुक्य और उसका राजा भीम प्रथम। कहां पर लोकेटेड है? गुजरात। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम एक और महाराष्ट्र के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर हम खत्म करेंगे। देखो जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग पाई जाती हैं। अगर तुम्हें नाम याद है तो प्लीज कमेंट में डाल दो। 3 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से? बस सर 2-5 मिनट और, ठीक है। प्रखर ने लेट ली थी क्लास, लेट छोड़ी। खैर, तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो है जी बॉम्बे। अब यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स है, तुम लोग सब लोग गए होंगे। साईं बाबा का टेम्पल, ठीक है, शिरडी, फिर शनि सिंगनापुर टेम्पल, सिद्धि विनायक टेम्पल, बिठोवा टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। बस अब हमें इनके बारे में एक एक दो दो लाइन बस पढ़ना है। तो तुम लोग तो जानते ही हो शिरडी साईं बाबा टेम्पल, इवन दिस इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड। वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल, इंडिया का तो रिचेस्ट है ही, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड में भी ये रिचेस्ट टेम्पल है। कहां पर है जी? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, शिरडी का साईं बाबा टेम्पल, राइट। तो ये साईं बाबा से रिलेटेड है। फिर वहां पर एक और फेमस टेम्पल है, दैट इज शनि सिंगनापुर टेम्पल। वो भी तुम्हें मालूम है महाराष्ट्र में अहमदगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक बार बस पढ़ लो, इस पे तो मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत इजी वन है। पार्वती देवी टेम्पल कहां पर है जी? अब ये जो नहीं सॉरी हाँ लोकेशन, प्रभा देवी, ये सिद्धि विनायक मंदिर है। और इसको तुम लोगों ने देखा होगा, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। गणपति जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पे, सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज जाते रहते हैं, तो ये वही वाला है। अब देखो नेक्स्ट जो है बिठोवा विठल टेम्पल, ये भी कहां पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है, पंढारपुर में, पंढारपुर महाराष्ट्र, ठीक है। बिट्टोवा विठल टेम्पल। अब ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो होयसाला डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी। अब इन सब डायनेस्टीज के बारे में निखिल सर ने आप लोगों को मेडाइवल इंडिया में पढ़ाया होगा, ठीक है, तो वहां से देख लेना। अभी सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बस बिट्ठोवा विठल टेम्पल होयसाला डायनेस्टी से रिलेटेड है, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अब याद वाल मतलब हमें क्या करना है, देखो एक बेसिक सी चीज कि इंडिया का ये पहला टेम्पल था यहाँ पे जो ओबीसी रिलेटेड या बैकवर्ड रिलेटेड जो महिलाएं थी, विमेन्स थी, वो पहली बार इन्वाइट करी गई थी एज ए प्रीस्ट, ऐसे प्रीस्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अगर आप लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन एमपीपीएससी का देखा होगा तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था केरला से रिलेटेड। केरला का वो मंदिर है ना, क्या है उसका नाम, क्या है नाम सर, याद आ रहा है? तुम लोगों को याद आ रहा है? जिसपे काफी कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था महिलाओं को लेकर, केरला का टेम्पल है सबरीमाला। तो उन्होंने है तो थोड़ा उसको देख लिया करो, डायरेक्ट एमपीपीएससी पूछ लेता है। अब लास्ट टेम्पल ऑफ टुडे दैट इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि त्र्यंबकेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? तो बालाजी बाजीराव। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बना दिया, बाला ठीक है, बालाजी बाजीराव, बाला। अच्छा बंदा टकला कैसे होता है तुम लोग बताओ? ट्रिम करवा लेते हैं तभी होता है ना। तो ऐसे ही याद रखना, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है किसने बनाया था? बालाजी बाजी राव, राव। तो बाला को याद रखो कि बाला इज रिलेटेड विथ ट्रिम, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ट्रिमर यूज करके टकले हो जाते हैं, तो बाला हो गया ये देखो ना, बाला शैतान का साला, हाउसफुल का फोटोग्राफ है, राइट। सो दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट इट। त्र्यंबकेश्वर का टेम्पल महाराष्ट्र में सबको मालूम है, लेकिन एमपीपीएससी में आज के भाई किसने बनाया है, तो इट वाज बिल्ट बाय बालाजी बाजीराव, ठीक है। और ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। इतना ही अपन को पढ़ना है। फिर एमपी के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे, तो कल हम एमपी के बारे में पढ़ेंगे गाइस। नॉट ओनली दैट, मैं तुम लोगों को और भी जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे उड़ीसा के टेम्पल्स हो गए, कोणार्क के सन टेम्पल्स हो गए, व्हाइट पगोड़ा वाले टेम्पल्स हो गए, ब्लैक पगोड़ा किसको बोला जाता है, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, किसने बनाया, कहां पर लोकेटेड है, और थोड़ा सा बेसिक जो लग रहा है कि हाँ भाई इतना तो मालूम होना चाहिए कि हाँ हिजड़ा कम्युनिटी से रिलेटेड, बस दो तीन पॉइंट अपन पढ़ेंगे। अगर 3 मार्कर्स क्वेश्चन बन जाते हैं तो 3 मार्कर्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपका प्रीलिम्स आता है तो प्रीलिम्स में इससे ज्यादा क्या ही पूछेंगे। और इसको और अच्छे से कंटेंट को एनरिच करना है तो भाई मिडाइवल हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं निखिल सर के, और जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको एक बार और देख लो। तो अगर आपको लगता है टाइम है तो उनको फिर कोरिलेट करके आप पढ़ोगे ना, तो दिस विल बी द कॉम्प्रिहेंसिव फॉर यू ऑल गाइस। आई होप यू एंजॉयड इट। एनी डाउट टिल हियर? यस, सबरीमाला सही बोल रहे हो इसरत, सबरीमाला, त्र्यंबकेश्वर, भीमशंकर, ज्ञान साक्षी ने छिया लिखा हुआ है, यस सबरीमाला सही लिखा हुआ है, त्र्यंबकेश्वर या। चलो इतना समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? कोई भी डाउट हो? यस पीयूष, नो नो डाउट, राइट। आई होप यू एंजॉयड इट। देखो इसको फिर से देखो, इस लेक्चर को नोट्स बनाओ, ठीक है। मैंने तकरीबन
55-60 टेम्पल्स आपको बता दिए। इस पे से एक आध क्वेश्चन कहीं से भी भूले भटके पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल फेमस टू फेमस टेम्पल्स। अगर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं, वैष्णो देवी है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन सी पहाड़ी पे लोकेटेड है। उत्तराखंड का कोई केदारनाथ है तो भाई कौन सी पहाड़ी पे लोकेटेड है। पहाड़ी का नाम भी थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, किसने बनाया ये देख लो। इतना अगर कर लिया मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा मत पढ़ना, इससे ज्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। ओके, सो आई थिंक इट्स ओके इनफ, राइट? यू एंजॉयड इट और नॉट? थोड़ा मेरा अभी भी गला खराब है, मेरी एनर्जी जो है ना अभी उस लेवल पे आ नहीं पा रही है, पर घर में बैठ के बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो क्लास ले लेते हैं। अभी देखो प्रखर सर की क्लास नहीं है ना, तो हम 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे, ठीक है गाइस? 1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे। 1.5 घंटा कोई बड़ी चीज नहीं है, हम 40 मिनट्स के 2 सेशंस रख लेंगे, ठीक है, राइट? है ना? और आर्ट एंड कल्चर काफी इजी भी है, तो अपन उसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग एमपी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगेन थैंक्स अ लॉट गाइस। ओके, अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड पीसफुली एज ऑलवेज। बाय बाय, टेक केयर। अभी 5-10 मिनट से निखिल सर की क्लास स्टार्ट होगी, सो प्लीज बी ऑनलाइन।